वेलकम इन योर साइंस क्लास बच्चों। देखो आज हमारा टॉपिक है बेटा कोशिका की आकृति। क्या है? कोशिका की आकृति। संख्या हमने कर ली थी। अब कहता है चित्र में देखो अमीबा की आकृति भी अलग अलग होती है। अमीबा एक कोशिक जीव है, ठीक है। अब वो क्या करता है, उसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है, वह अपनी आकृति लगातार बदलता रहता है। वह इसके मुख्य शरीर से बाहर की ओर जो पर्वत लंबाई के प्रवर्ध उभरते हुए दिखाई देते हैं, इन्हें हम पादाब कहते हैं। देखो जैसे ये देखो, ये उभरता हुआ पर दिख रहा है, भोजन जैसे ही आता है इसके अंदर चला जाता है, ये पादाबों को बंद कर देता है, फिर ये खाद्यधानी बन जाती है, अंदर चला जाता है फिर खाना, फिर यहाँ पे इसका पाचित होता है, पाचित होने के बाद फिर खाद्यधानी के द्वारा ही शरीर से निकाल दिया जाता है। ओके, अब इनको कहते क्या है हम? पादाब। जैसे कि आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं प्रवर्ध अमीबा की। अब ये पादाब क्या कार्य करते हैं? एक तो उसको गति प्रदान करते हैं, दूसरा उसके भोजन का अधिग्रहण करने में, यानी कि भोजन को ग्रहण करने में मदद करते हैं, ठीक है। अमीबा करता है अलग अलग कार्य। अब कहते हैं अमीबा की बदलती हुई आकृति पादाब के बनने के कारण होती है, जो उसे गति प्रदान करती है बेटा और भोजन ग्रहण करने में सहायता करता है। अब हमारा नंबर आता है मनुष्य के रक्त में पाई जाने वाले श्वेत रक्त कोशिकाएं, जो हम अच्छे से कर चुके हैं, WBC व्हाइट ब्लड सेल्स। हमारे रक्त में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, एक तो श्वेत रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं और पट्टिकाणु, ठीक है। अब हम उनमें से जो श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं वो बेटा एक कोशिकीय है, जो अपनी आकृति बदल सकती हैं, WBC, ठीक है। WBC एक कोशिका है, जबकि अमीबा एक कोशिका हमारे शरीर के अंदर WBC है, और अमीबा पूरा जीव ही एक कोशिका है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। अब देखो आगे कहता है हम हमारे शरीर के अंदर कितनी कोशिकाएं, देखो लाल रक्त कोशिकाएं गोलाकार हैं हमारी, ठीक है। ये हमारी तर्करूपी पेशी कोशिका जो हमारी मांसपेशियों में पाई जाती है। ये हमारी शाखान्वित हैं जो हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है, जो हमारी तंत्रिका कोशिका संदेश प्राप्त कर उसका स्थानांतरण करती है, जिसके द्वारा यह शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करती है, ठीक है। इसके बाद कहता है कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि कोशिका का कौन सा भाग इसे आकृति प्रदान करता है। कोशिका के विभिन्न संघटक है, जैसे कि एक झिल्ली द्वारा परिबद्ध होता है, या झिल्ली पौधों और जंतुओं की कोशिकाओं को आकार प्रदान करती है। जैसे हमारे घर के चारों ओर बाउंड्री होती है, जैसे वो हमारे घर को आकार प्रदान करता है, ठीक है। कोई चीज गोल है तो उसकी बाहर की आकृति जो है वो उसको आकृति प्रदान कर रहा है, ठीक है, आकार प्रदान कर। तो ऐसी कोई नहीं है, झिल्ली जो होती है वो पौधे और जंतुओं की कोशिका को आकृति प्रदान करती है। जो बाहर की कवरिंग होती है ना बेटा, आवरण होता है, ये झिल्ली कहलाती है, ठीक है। जिसे कोशिका, अब देखो जंतुओं में तो ये कोशिका झिल्ली है बाहरी, लेकिन पादप कोशिका जो होती है उसमें एक और झिल्ली होती है, एक और परत होती है, जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। यह कोशिकाओं को आकार और दृढ़ता प्रदान करती है। जीवाणु कोशिका में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। याद रखना 2 में कोशिका भित्ति पाई जाती है, नंबर 1 पादप कोशिका में पाई जाती है और नंबर 2 जीवाणु कोशिका में पाई जाती है। अब कोशिका का साइज, सजीवों में कोशिका का साइज जो होता है बेटा 1 मीटर का 10 लाखवां भाग होता है। यानी कि मान लो ये 1 मीटर है तो इसका 10 लाखवां भाग, ठीक है, समझ में आ रहा है, अथवा कुछ सेंटीमीटर लंबा भी होता है। परंतु अधिकतर कोशिकाएं बहुत ही सूक्ष्मदर्शी होती है, बहुत ही छोटी होती है, जिन्हें हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते। उन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा बड़ा और आवर्धित करके क्लियर करके हम देख सकते हैं, ठीक है। सबसे छोटी कोशिका का आकार क्या होता है बेटा? 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर, याद रखना, जो किसका है? जीवाणु कोशिका का है, ठीक है। सबसे बड़ी कोशिका है शतुर्मुर्ग, उसका आकार है ये। तो यहाँ पे आपके 8 क्वेश्चन बन रहे हैं इसी इन्हीं लाइनों में। सबसे बड़ी कोशिका का नाम शतुर्मुर्ग। शतुर्मुर्ग कौन सी है? सबसे बड़ी कोशिका। इसका आकार क्या है? 170 मिलीमीटर गुना 10 130 मिलीमीटर, 170 गुना मिलीमीटर गुना 130 मिलीमीटर किसका आकार है? शतुर्मुर्ग का। शतुर्मुर्ग क्या है? सबसे बड़ी कोशिका है। तो ऐसे आप कई सारे क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। अब मुर्गी का अंडा है, आप उसे उबालो, उसका छिलका अलग करो। अब आप क्या देखेंगे? सफेद पदार्थ दिखाई देता है, और सफेद ये है अंडा, मान लो इसके बीच में ये है येलो पार्ट, इसे हम यॉक कहते हैं, ठीक है। ये हमारा व्हाइट पार्ट जो होता है इसमें एल्ब्यूमिन होता है, इसे प्रोटीन होता है, ठीक है। ये प्रोटीन है, ठोस में बदल जाता है, पीले भाग में वसा होता है, ठीक। इसको तो हम वैसे भी देख सकते हैं। अब देखो वही क्वेश्चन आ गया ना, क्या हाथी की कोशिकाएं चूहे की कोशिकाओं से बड़ी होती है? नहीं बेटा, कोशिकाओं का आकार बराबर होता है, कोशिकाओं की संख्या ज्यादा कम हो सकती है, ठीक है, क्योंकि कार्य तो उनका वही है ना, कार्य पर डिपेंड करता है ना का आकार। तो बेटा किसी कोशिका के साइज का संबंध किसी पौधे अथवा जंतु के साइज से नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि हाथी की कोशिकाएं चूहे की कोशिकाओं से बहुत अधिक बड़ी होंगी। कोशिका के साइज का संबंध उसके कार्य से है, कि अगर हमारी तंत्रिका कोशिका का कार्य है सोचना, तो उसका आकार यही होगा। संख्या में तो बढ़ सकती हैं या कम हो सकती हैं। लाल रक्त कोशिकाएं, उनका आकार यही होगा, ठीक है। पेशी कोशिकाएं, उनका आकार भी यही होगा, लेकिन ये संख्याओं में बढ़ जाएंगी, ठीक है।
उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिका हाथी और चूहे दोनों में लंबी एवं शाखान्वित होती हैं। वह संदेश के स्थानांतरण का ही कार्य कर रही है। कहने का मतलब अगर तंत्रिका कोशिका का कार्य स्थानांतरण करने का है संदेश का या सोचने का, तो वो यही कार्य करेगी। ठीक है। लाल रक्त कोशिकाओं का कार्य पोषक पदार्थ प्रदान करना है शरीर के विभिन्न भागों को, तो यही कार्य करेगी। ठीक है। अब कहता है कोशिका की संरचना एवं उसके कार्य। आप पढ़ चुके प्रत्येक जीव अनेक अंग होते हैं। अंग किसके बनते होते हैं? उत्तक से बने होते हैं। उत्तक किससे बनते हैं? कोशिका से बनते हैं, कोशिकाओं के समूह से। ठीक। अब किसी तंत्र के प्रत्येक अंग का अलग अलग कार्य होता है। जैसे कोई अंग पाचन कार्य कर, कोई स्वांगीकरण, कोई अवशोषण। इसी प्रकार पादप अंग भी विशिष्ट या विशेष पर कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए जड़ जो है वो जल और खनिज का अवशोषण करती है ना। पत्तियां भोजन बनाती हैं। प्रत्येक अंग पुनः छोटे छोटे भागों से बना होता है, जिसे उत्तक कहते हैं। जैसे मैंने बताया सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई है कोशिका। कोशिका के समूह को कहते हैं उत्तक, और उत्तकों के समूह को कहते हैं बेटा अंग। ठीक है। समझ में आया? सबका कार्य अलग अलग है। ओके। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक का समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।